कल की चर्चा का, कल के सत्संग का निष्कर्ष ये निकाला गया था कि ब्रह्म तो वो ब्रह्म पद जिसको कि परम प्रकाशक कहा गया है, जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसमें सब कुछ स्थित होते हुए भी वो उन चीज़ों से, सब वस्तुओं से, सब प्रकार की काल की सीमाओं से, समय की सीमाओं से परे है, निर्लिप्त नहीं है। उसमें सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उसमें होते हुए भी वो किसी में भी निर्लिप्त नहीं है, किसी में भी बंधा हुआ नहीं है, किसी के भी गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। सब जगह होते हुए भी वो हमें अप्राप्त सा जान पड़ता है। तो निष्कर्ष ये निकाला था कि अगर हमारी वासनाएं क्षीण हो जाएं, हमारी अगर वासनाएं क्षीण हो जाएं, मन की अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं शांत हो जाएं, तो उस ब्रह्म का दर्शन अवश्य संभव है। वो तो नित्य प्राप्त है। केवल जो आवरण पड़ा है, एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा किसका है? हमारी अंतर की वासनाओं का पर्दा है, और कुछ नहीं है। बात इतनी सी है। अगर उस वासना के पर्दे को हम हटा दें, उसका हम अनावरण कर दें, तो नित्य प्राप्त ब्रह्म जो है वो हमें महसूस होगा, हमें अनुभव होगा, हमें प्राप्त हुआ अनुभव होगा। लेकिन वो होगा कैसे? ये वासनाएं कैसे क्षीण होंगी? और योगीजन, जो भक्त, जो परम सिद्ध पुरुष उसको प्राप्त किए हुए हैं, वो कैसे किए उसे प्राप्त, उसकी चर्चा सनुसुजात जी आगे कर रहे हैं। अभी आज उसकी चर्चा को सुनेंगे और उससे हमें अपने भक्ति मार्ग में, अपने साधन के मार्ग में और क्या क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए आज के सत्संग से। तो जैसे जैसे ये अलग अलग वर्णन सुने सनुसुजात जी द्वारा दिए हुए, इस बात को इस प्रकार से आप ग्रहण करें, जो भी बातें आज बताई जाएंगी उसको इस प्रकार से ग्रहण करें कि ये मेरे पर किस प्रकार से लागू होती हैं, मेरे पे ये कैसे अप्लाई होती हैं। तो स्वाध्याय करें, सुने सत्संग के साथ साथ ही, सत्संग के दौरान ही स्वाध्याय करें, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। अब धृतराष्ट्र ने प्रश्न कोई नहीं किया, लेकिन सनुसुजात जी खुद ही उस परमात्मा तत्व का, उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और योगी जन उसका कैसे साक्षात्कार करते हैं उसका वर्णन बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। सबसे पहले कहते हैं, राजन, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए, राजन, जो शुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मय दीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। यहाँ पर आगे अब जितने भी श्लोक हैं उन सब का अंत एक ही प्रकार से होता है। इन्हीं शब्दों से सभी श्लोकों का अंत हो रहा है। योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम, योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। अर्थ, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। तो कैसे करते हैं वो बताते हैं और फिर श्लोक का अंत करते हैं ये कहते हुए कि उस सनातन परम तत्व का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार किसे कह देते हैं हम आजकल आम भाषा में? इंटरव्यू को। इंटरव्यू जो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द इंटरव्यू, उसको हम कह देते हैं, हिंदी में अनुवाद करना हो तो कह देते हैं साक्षात्कार। तो आप ऐसा ही समझ लें कि ब्रह्म से आपकी अगर इंटरव्यू लेनी है, आपने ब्रह्म की इंटरव्यू, उसका अंतर का आपने अगर क्या करना है, व्यू, दर्शन करना है, ब्रह्म का दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, तो ये आपको क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। क्रियाएं भी क्या है? केवल समझ की बात है, समझने भर की बात है। क्रिया जैसी क्रिया भी कोई चाहिए नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी
देखते हैं सनुजा जी आगे क्या कहते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। यहां पर 3 बातें आपके सामने रखूंगा, फिर आगे का वर्णन आपको देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ निराकार और साकार 2 प्रकार की उपासनाएं बताई जाती हैं, लेकिन वस्तुतः 3 स्टेजेस हैं इसकी, 3 भाग कह लीजिए। क्या? पहली है निर्गुण निराकार, फिर है निर्गुण साकार, फिर है सगुण साकार। एक बार फिर से सुन लीजिए, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण साकार। तो जो ब्रह्म है वो तो निर्गुण निराकार है, उसके लिए तो कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती, और जो कुछ भी कहा जाता है वो नेगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। विशेषण कैसे हैं? हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ वो ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, न ऐसा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। कैसा है वो नहीं कह सकते। तो जैसे कि कल बताया आपको कि 15वें अध्याय में भी, गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ना तदभासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद्गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां पे सूर्य भी नहीं है, वहां पे चंद्रमा भी नहीं है, वहां पे अग्नि भी नहीं है, फिर भी परम प्रकाश है। क्या नहीं है? और जहां से जाके कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। लेकिन वहां पे है क्या ये नहीं कहा। क्या नहीं है उसी पे ज्यादा स्ट्रेस है भगवान का भी। तो उसके लिए, उस ब्रह्म के लिए, उस निर्गुण निराकार के लिए निर्गुण निराकार। तो नहीं, नहीं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, नेति नेति से ही उसका निरूपण होता है। और वो है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, ऐसा वेद बताते हैं। हिरण्यगर्भा समवत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस पूरे सूक्त का नाम ही हिरण्यगर्भ सूक्त है। इस मंत्र के चलते इस सूक्त का नाम ही, ऋग्वेद का ये सूक्त, इसका नाम ही हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसमें हिरण्यगर्भ क्या है उसकी बड़ी अच्छी विवेचना दी गई है, लेकिन इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि और विस्तार हो जाएगा। तो यहां पर आप केवल इतना समझें कि पर ब्रह्म से, जो कि निर्गुण निराकार है, उससे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, जो कि निर्गुण है लेकिन साकार है। ये जो हम शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की उपासना भी हिरण्यगर्भ की ही उपासना है क्रम से। क्यों? क्योंकि ये है निर्गुण लेकिन है साकार। आकार तो है शिवलिंग का लेकिन निर्गुण है। निर्गुण साकार की उपासना हिरण्यगर्भ की उपासना है, और शिवलिंग के माध्यम से हम उसी निर्गुण साकार की उपासना करते हैं। उसके बाद आ जाता है सगुण साकार। सगुण साकार, आकार भी है और गुण भी हैं, दोनों चीजें। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से निर्गुण साकार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, उसी से ये वृद्धि को प्राप्त होता है। किससे वृद्धि को प्राप्त होता है? पर ब्रह्म से ही। ब्रह्म का एक शाब्दिक अर्थ संस्कृत में ये बताया जाता है जो विस्तार को प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ ब्रह्म का ये बताया जाता है जिससे सब कुछ विस्तार को प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुन लें। एक अर्थ है ब्रह्म शब्द का जिससे सब कुछ विस्तार को प्राप्त होता है, वह ब्रह्म है। दूसरा अर्थ बताया जाता है जो विस्तार को प्राप्त होता है वह ब्रह्म है। अब ऐसे जैसे भी समझ लें, ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति है, ब्रह्म से ही सब कुछ विस्तार को प्राप्त होता है, या ब्रह्म ही विस्तार को प्राप्त होकर अनेक रूपों में हमें भासता है, ऐसा समझ लें। लेकिन ब्रह्म में कोई विकार नहीं आता, ये केवल भासता है, भासता। ब्रह्म में कोई चेंज नहीं आता, ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, अगर ब्रह्म परिवर्तनशील हुआ, तो फिर तो ब्रह्म परमानेंट नहीं हो सकता। और अगर परमानेंट नहीं है तो फिर कैसे कह देंगे कि वो परम धाम है, वो अविचल धाम है, परम पद है, अविनाशी पद कैसे कह देंगे उसे?
क्योंकि जिसमें चेंज आ गया, जो परिवर्तनशील है, वो ऑटोमेटिकली विनाशी हो जाता है। ये एक सिद्धांत है भारतीय दर्शन का। इसको एक बार फिर से आपके सामने रख दूं। जो परिवर्तनशील है वो विनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है वही अविनाशी है। और हम ब्रह्म को अपरिवर्तनशील और अविनाशी मानते हैं। और उससे किसकी भी उत्पत्ति होती है वो सब क्या है, वो सब परिवर्तनशील। उत्पत्ति हो रही है तो परिवर्तन तो हो ही गया। उत्पत्ति के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है, उत्पत्ति ही एक प्रकार से परिवर्तन है। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है, उसको हम ये मानते हैं जिसमें परिवर्तन है वो विनाशशील है। उत्पत्ति हुई है तो उसका संहार भी होगा ही होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवद गीता में भी कहा भगवान ने। तो ब्रह्म से सब कुछ विस्तार को प्राप्त होता है। ब्रह्म वो अविनाशी परम पद है। बाकी जो ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी, अगर ब्रह्म से अलग हमें कुछ दिखाई दे रहा है अभी, जिसको कि हम ब्रह्म नहीं मानते, वो सब विनाशशील है, वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है। लेकिन जो भी विनाशशील है वो अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ज्योति है, अपना जो स्वरूप है, उसका सोर्स वो ब्रह्म ही है। सबका सोर्स, सबका कारण वो परब्रह्म ही है। और सबको तपा रहा है लेकिन वो खुद अतप्त रहता है। सबको तपा रहा है, सबको वो ऊर्जा दे रहा है। ब्रह्म सबको ऊर्जा दे रहा है, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, हमारे शरीर को भी। हमारे शरीर में भी तो बॉडी टेम्परेचर है या नहीं है? थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो लगता है कि हाँ पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी, और थोड़ा सा कम हो जाए तो भी 2-4 डिग्री ऊपर या 2-4 डिग्री नीचे तो शरीर हमारा खराब हो सकता है परमानेंटली। शरीर देह त्याग करना पड़ सकता है हमें। तो इस शरीर को भी जो तपा रहा है ठीक टेम्परेचर से, वो को क्या है, वो भी ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म सबको तपा रहा है लेकिन खुद वो क्या है, वो अतप्त है। वो दूसरों में तो विकार पैदा कर सकता है लेकिन उसमें खुद कोई विकार नहीं आता। यहां विकार शब्द से आप परिवर्तन ही समझें। कल भी ये बात आई थी कि ये दृश्य जगत तो वाणी का विकार मात्र है। अब वाणी का विकार मात्र क्या होता है? वाणी शब्द ब्रह्म कह लीजिए, वाइब्रेशंस कह लीजिए फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो अगर आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जो आजकल बताते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में, पिछले 50, 70, 80 वर्ष से बता रहे हैं साइंटिस्ट कि ये वाइब्रेशंस के, ये जो मैटर हमें दिखाई देता है या एनर्जी दिखाई देती है, ये वाइब्रेशंस के सिवा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि ये हार्ड मैटर है, हाथ लगाते हैं तो लगता है कि कुछ ठोस है, लेकिन अगर इसको सही मायने में देखें तो ये वाइब्रेशंस ही हैं, कुछ भी नहीं है। अलग अलग मॉडल हैं लेकिन हैं केवल वाइब्रेशंस। एक प्रकार से देख लीजिए, दूसरी प्रकार से देख लीजिए। तो जो वाणी का विकार मात्र है यही दृश्य जगत है। ये कहा हमारे वेदों ने, सनुसुजात जी ने कहा सनुसुजात पर्व में, जिसकी कि हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो वो वाणी का जो विकार मात्र है उसका अर्थ यही है कि ये तो केवल कुछ तरंगे हैं, कुछ तरंगे हैं ऐसा समझ लीजिए। इन तरंगों का जब कोई संघात होता है और उससे क्या है, उससे ये हमें दृश्य जगत दिखाई देता है। इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ एनर्जी, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, ऊर्जा का खेल मात्र है। ऊर्जा का खेल मात्र कह लीजिए, वाणी का विकार मात्र कह लीजिए, प्ले ऑफ एनर्जी कह लीजिए, जस्ट अ बंडल ऑफ वाइब्रेशंस कह लीजिए, किसी भी भाषा में कुछ भी कह लीजिए, परिवर्तनशील है और केवल एनर्जी के चेंजेस के कारण ही ये सब दृश्य जगत हमें दिख रहा है। लेकिन इन चेंजेस को लाने वाला जो परब्रह्म है उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो अतप्त रहता है, सबको तपाकर भी अतप्त रहता है। और उसी का योगी जन, उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। तो इस दृश्य जगत का जो मूल है, एक प्रकार से सबस्ट्रेटम है, the substratum on which everything we see is based upon,
that is seen by the yogis, that is experienced by the yogis. सनातन तत्व है वो, the imperishable principle, which we sometimes called as Brahman, sometimes we call as Paramatma, sometimes we call as सनातन तत्व. तो कुछ भी कह लीजिए, सनातन भगवान कह लीजिए, सनातन तत्व कह लीजिए, परम पद कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, और कुछ आपको ठीक लगे तो आप वो कह लीजिए, राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए. तो ये जो है उसका योगी जन क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं. सबको तपाकर भी अतप्त रहने वाला, जिससे सब प्रकट होता है, लेकिन जो स्वयं उस सब प्राकट्य में खुद अपने आप को छिपा लेता है. आगे कहते हैं, जल की भांति एक रस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित 5 सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल 5 भौतिक शरीर के हृदय आकाश में 2 देव. पहले ये समझ लें कि इन्होंने क्या कहा यहां तक, फिर 2 देवों की बात करते हैं. परमात्म तत्व जो है वो जल की भांति एक रस है. जल की भांति एक रस का क्या अर्थ हुआ? आप नदी का जल ले लें, कहीं से भी, किसी सरोवर का, किसी और स्रोत का जल ले लें, जल जहां से भी लेंगे उसमें रस तत्व में न्यूनाधिकता नहीं आती. ऐसा नहीं कह सकते कि किसी नदी के, किसी जल स्रोत के एक कोने से लिया हुआ जल हमारी प्यास ज्यादा बुझाएगा, उसमें जो रस तत्व है वो ज्यादा है, और किसी और कोने से लिया हुआ जो जल है उसका जो रस तत्व है वो कम है. उसमें कुछ कमी बढ़त नहीं होती. साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं पानी की, वाटर की, H2O की, दे आर ऑलवेज द सेम. इफ इट इज वाटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विल बी ऑलवेज द सेम. इसी को यहां पर ये बता दिया कि जल की भांति पर ब्रह्म परमात्मा एक रस है. और उस पर ब्रह्म परमात्मा एक रस परमात्मा में क्या है, पहले बताया 5 सूक्ष्म महाभूत जिनको कि तन्मात्राएं कहा जाता है. उन तन्मात्राओं से फिर स्थूल महाभूत, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उससे उत्पन्न होते हैं. इस सब में क्या है? इस सब में वो पर ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है. कैसे? जैसे जल में रस तत्व व्याप्त है. तो जैसे जल में रस तत्व व्याप्त है, पर ब्रह्म भी इस सब में व्याप्त है जो हमें दिख रहा है, सूक्ष्म 5 महाभूतों में भी और स्थूल 5 भौतिक शरीर में भी. जैसा हमारा शरीर है इसमें भी ब्रह्म तत्व व्याप्त है. उसके साथ क्या होता है? हृदय आकाश. कुछ दिन पहले इस पर चर्चा की थी कि हृदय कहाँ है. योगिक भाषा में हृदय गहरे स्थान को कहा जाता है, गुह्यक स्थान को कहा जाता है. और जो गहरा और गुह्य स्थान है वो आपको बताया गया था कुछ दिन पहले कि यहाँ पर खोपड़ी के बीचों बीच जो स्थान है वही इस शरीर में, जिसको कि ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, कभी कभी क्या कहा जाता है, सबसे ऊपर वाला चक्र, सहस्रासार. तो इस चक्र को, ब्रह्म चक्र को, ब्रह्मरंध्र में क्या है? 2 देव हैं. हृदय आकाश में 2 देव हैं, एक नहीं है. आप कहते लिए हमने तो सोचा था कि परमात्मा का एक ही देव है. वेदों में भी बार बार बताया गया कि एको देव, लेकिन यहाँ पर 2 देव की बात आई. कहने मात्र में 2 हैं, भासते 2 हैं. तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, उसको, उसकी एकात्मता को स्थापित किया जाएगा हाँ शीघ्र ही. हृदय आकाश में 2 देव हैं, ईश्वर और जीव, जो उसको आश्रय बना के रहते हैं. किसको? इस पंचभौतिक महाशरीर में हृदय आकाश को आश्रय बनाकर 2 देव रहते हैं, जीव और ईश्वर. सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है. उनमें से जो ईश्वर है वो सदैव जागृत रहता है. आप तो कहते नहीं, मैं तो सो जाता हूं या सो जाती हूं, रात को नींद आती है तो हम तो सो जाते हैं. लेकिन वो जो जीव सो जाता है, जीव रूपी जो देव है वो तो सो जाता है, लेकिन जो ईश्वर रूपी देव है वो नहीं सोता, उसको नींद नहीं आती.
ना वो सोता है ना वो जागता है। अब कैसे पता चले कि वो नहीं सोता? आप जब सोकर उठते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा सोया है, बहुत अच्छी नींद आई, या रात को अच्छे से नींद नहीं आई। तो जीव रूपी देव तो सो गया था, जो देखने वाला दृष्टा मात्र जो ईश्वर है, ईश्वर रूपी देव है, वो देखता रहता है कि नींद अच्छी आई या नहीं आई। फिर उठने पे, हमें तो उठने पे ही पता चलता है ना कि नींद अच्छी आई नहीं आई। लेकिन ईश्वर रूपी जो देव है वो सदैव अपना ही दृष्टि बनाए रखता है, वो सोता नहीं है कभी भी, सदैव जागृत रहता है। और वो केवल हमारे शरीर में ही नहीं है, शरीर में तो है ही, हृदयाकाश में ईश्वर और जीव रूपी दोनों देव हैं। लेकिन वो जो ईश्वर रूपी देव है वो केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, शरीर में केवल हमारे शरीर में बैठकर ही नहीं देख रहा, वो उससे तो अंतरिक्ष द्यू सब लोग व्याप्त हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हम किसका साक्षात्कार करते हैं? अयोगी लोग हैं, जो हम जैसे कुयोगी कह लीजिए, अयोगी कह लीजिए, जिनको अभी योग प्राप्त नहीं हुआ, जिनको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, हमको भी दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि हमको किसके दर्शन होते हैं। हमें उस ईश्वर रूपी देव के दर्शन नहीं होते, हमें तो जीव रूपी देव के ही दर्शन होते हैं, जो सोता है, जागता है, हंसता भी है, रोता भी है, ठीक है, बातें भी करता है, चुप करके भी बैठता है, काम भी करता है, नहीं भी करता है, सुखी दुखी होता रहता है। उस जीव रूपी देव के हमें दर्शन होते हैं और उसी को हम अपना आप मान लेते हैं। लेकिन जो दृष्टा रूपी ईश्वर है उसके दर्शन हमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी दृष्टि वहां जाती ही नहीं है। तो हाँ, मुंडक उपनिषद में ही इससे बहुत मिलता जुलता श्लोक है, जो तीसरे मुंडक के पहले अध्याय का पहला श्लोक, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्तः पिप्पलम स्वादवक्त्य अनंशन्नन्यो अभिचाकशीति। अर्थ क्या है इसका? दो सुंदर पंखों वाले पक्षी हैं। यहाँ संसुजात पर्व में कहा बताया गया दो देव हैं, यहाँ पर उन दो देवों को दो पक्षी बता दिया गया मुंडक उपनिषद में। घनिष्ठ सखा हैं। घनिष्ठ सखा कैसे कहते हैं ना, जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, आयरन ब्रदर्स या फास्ट बेस्ट फ्रेंड्स कह देते हैं जिसे। हाँ, घनिष्ठ सखा हैं, हमेशा साथ रहते हैं। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। और क्या करते हैं? एक ही वृक्ष पे रहते हैं। कौन सा वृक्ष? शरीर रूपी वृक्ष। शरीर रूपी वृक्ष में ये दोनों पक्षी रहते हैं। और क्या करते हैं? उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है। कौन खाएगा? जीव या ईश्वर? जीव ही खाता है, जीव ही भोगता है, अन्य खाता नहीं। इसके लिए कहा गया अश्नन्यो, दूसरा खाता नहीं, अपितु अपने सखा को देखता है, दृष्टा मात्र है। जब सो रहे होते हैं वो तब भी देख रहा है, जब हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे होते हैं तो भी देख रहा है, जब हम अच्छे बुरे भोगों को भोग रहे होते हैं तो भी देख रहा है, जब हम गुण दोषों का आंकलन कर रहे होते हैं तो भी वो हमें देख रहा है। उसका एक ही काम है, उसका कोई दूसरा काम ही नहीं है, उसका एक ही काम है देखना। वो सदैव देख रहा है, सदैव देखता रहता है। कुछ खाता नहीं है, कुछ भोगता नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। ये करना, खाना, भोगना इत्यादि इत्यादि ये तो जीव का धर्म है। और जीव के धर्म को अपनाकर हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं करता हूँ, करती हूँ, मैं अच्छा भोग रहा हूँ, भोग रही हूँ, दुख सुख भोगना इत्यादि इत्यादि। भिन्न भिन्न भांति के कर्मों में प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न वासनाओं के चलते मन की भांति भांति की परिकल्पनाएं, ये जीव का धर्म है। क्यों? क्योंकि जीव ने क्या किया? जीव ने अपने आप को कर्ता मान लिया। जो उसका सखा है ईश्वर, दूसरा पक्षी, वो खाता नहीं, वो अपने सखा को देखता रहता है। यही बात संसुजात जी भी कह रहे हैं और यही बात मुंडकोपनिषद में भी है।
आगे मुंडक उपनिषद में ही इसका अगला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरे मुंडक के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्नमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। क्या कहते हैं? पुरुष ही वह पक्षी है जो समान वृक्ष पर बैठकर निमग्न है, किसमें? स्वाद लेने में। कभी एक डाली पे बैठना, कभी दूसरी डाली पे बैठना, कभी एक फल को चखना, कभी दूसरे फल को चखना, फुदकते रहना। पक्षी की भांति, जैसे पक्ष चिड़िया आपने देखी होंगी, फुदकती रहती हैं, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से चौथी डाली, कभी इधर चोंच मारी, कभी उधर चोंच मारी। ये हमारा हाल है। जितनी अस्थिरता, जितनी चंचलता चिड़िया में होती है, उतनी ही चंचलता जीवात्मा में भी है, जीव में भी है। कभी ये देख लें, कभी वो देख लें, कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी ये चखेंगे, कभी वो चखेंगे। टिक कर बैठना बड़ा मुश्किल है, टिक कर बैठना बड़ा मुश्किल है। इससे मुझे एक बात याद आ गई, बीच में आपको बता देता हूँ, छोटा सा प्रसंग है। तुलसीदास जी के समय की बात है। तुलसीदास जी के पास दो माताएं आई। सोचा कि बड़े अच्छे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं तुलसीदास जी। तो लोगों को आजकल भी ऐसे देखने में आता है कि लोगों को लगता है कि अपना दुखड़ा रोना, संतों के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना जैसे उनका परम धर्म है। भगवान ही जाने, ये मुझे समझ नहीं आए कि ये किसने बताया लोगों को, या कैसे ऐसी धारणा बन गई। लेकिन लोगों को लगता है कि उनका परम धर्म क्या है, क्योंकि संत मिले तो उनके आगे अपने सारे अच्छे पुराने चिट्ठे दुख सुख, सुख तो कम, दुख ही दुख खोल के रख दें उनके सामने। तो आज की बात नहीं है, ये तुलसीदास जी के समय भी ऐसी स्थिति थी। तो दो माताएं आई तुलसीदास जी के पास, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि बताइए आपको क्या कष्ट है। संत स्वभाव, सुनेंगे कि कोई कष्ट में है, दुख में है, तो संत का तो हृदय, हाँ, नवनीत समाना भी कह दिया तुलसीदास जी ने खुद ही। और फिर ये भी कह दिया कि जो नवनीत है, जो मक्खन है, वो तो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन जो संत का मन है वो तो दूसरे की, हाँ, दुख रूपी गर्मी को देख के ही पिघल जाता है। तो तुलसीदास जी को भी दया आई उन पर कि माताएं कह रही हैं कि हम बहुत दुखी हैं। तो पूछा कि क्या दुख है। बोली हम पूरे दिन खेत में मजदूरी करती हैं, तो पता नहीं हमें 1 आना या 2 आना मिलता है, और हमारा जो रोज का खर्चा है वो है 4 आने। 4 आने खर्च है, लेकिन 1 या 2 आना हमारी कमाई है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। तुलसीदास जी ने उनको कहा कि आप ऐसा करो, आप आधे दिन के लिए यहाँ पे आया कीजिए। दोनों माताओं को कहा आधे दिन के लिए आप यहाँ आया कीजिए। तो मध्याह्न से दोपहर बाद आ जाए कीजिए शाम तक, और यहाँ पर बैठकर केवल राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, ये आप यहाँ पर नाम जप कीजिए, नाम उच्चारण कीजिए, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। तो उन्होंने कहा कि फिर आधा दिन आप ऐसा करेंगी तो मैं आपको धन की व्यवस्था आपके लिए कर दूंगा। उनके एक मित्र थे टोडरमल जो मित्र थे उनके, वो तो उस टाइम के जैसे आजकल अंबानी, अडानी, टाटा इत्यादि इत्यादि हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने समय के टोडरमल जी। तो उनके मित्र टोडरमल थे, तो उन्होंने, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि टोडरमल जी को कहें कि 8 आने का प्रबंध कर दीजिए हर दिन। तो टोडरमल जी तुलसीदास जी के कहने पर वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी कठिनाई के कर सकते थे। तो धन का तो कोई वो समस्या नहीं थी वहां पर। तो तुलसीदास जी ने यह कहा कि आप आधा दिन राम राम सीताराम, राम राम सीताराम करिए, और हम आपको 4 आने दोनों को दे देंगे। माताओं ने भी कहा चलो अच्छी बात है, और क्या चाहिए। अगले दिन दोपहर को आ गई, बैठकर राम राम सीताराम, राम राम सीताराम किया। 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकले। उसके बाद तुलसीदास जी कहा महाराज जी हम तो चली। तुलसीदास जी ने कहा ये क्या हुआ, आप तो बोल रही थी आप बड़ी दुखी हैं, आप बहुत व्यथित हैं, आपका तो जीवन निर्वाह बहुत कठिनाई से हो रहा है, और अब मैंने सब व्यवस्था कर दी, प्रभु राम की कृपा से ही व्यवस्था हुई आपकी, और फिर आप भागी जा रही हैं। तो बोले नहीं महाराज जी ठीक है, हम बाकी दुख तकलीफें कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आधा दिन बैठकर राम राम सीताराम करना बड़ा मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। आप 4 आने अपने पास रखिए, हम कर लेंगे अपना गुजारा, गरीबी में जीवन निर्वाह जैसे हो रहा है होता रहेगा, हम कष्ट के साथ जी लेंगी, परिवार पाल लेंगी कैसे भी, लेकिन आधा दिन बैठकर सीताराम सीताराम नहीं कर सकती। यही स्थिति हमारी है, यही दृष्टि हमारी भी है। फुदकते रहेंगे उस एक चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह, एक डाल से दूसरी डाल पर, कभी एक वृक्ष पर बैठेंगे, हम तो दूसरे वृक्ष पर भी जाने को तैयार हो जाते हैं, ये शरीर छोड़ेंगे अगले शरीर में चले जाएंगे। कभी एक फल को चोंच मारेंगे, कभी दूसरी फल को चोंच मारेंगे, कभी मुंडी इधर घुमा के देखेंगे, कभी गर्दन इधर घुमा के देखेंगे। चंचलता, मन की चंचलता और मन के चलते इंद्रियों की चंचलता। क्या होगा फिर? वो दृष्टा भाव आएगा ही नहीं। दृष्टा भाव न आने के कारण सुख दुख भोगते रहेंगे। तो मुंडक उपनिषद के 3रे मुंडक का प्रथम अध्याय का 2रा श्लोक, पुरुष ही वह पक्षी है जो समान वृक्ष पर बैठकर आस्वाद लेने में निमग्न है, क्योंकि वह अनीश है, उसे अपने ईशत्व का पता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वाक्य ही अनीश है, वो भी ईश ही है, लेकिन अपने आप को अनीश मानकर, भोक्ता मानकर अपने ईश्वत्व को भूला हुआ है, और अपने ईश्वत्व को भूल जाने के कारण वो अनीश है। इसीलिए मोह के वशीभूत होकर शोक करता है। मोह कह लीजिए, प्रमाद कह लीजिए, उसके वशीभूत होकर असावधान है अपने स्वरूप के प्रति। मोह क्या है? अज्ञान क्या है? यहाँ पर अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना ही मोह है यहाँ पर, और अपने स्वरूप का वस्तुतः ज्ञान ना होने के कारण ही वो शोक में संतप्त है, शोक से पीड़ित है, भांति भांति की यातनाएं जन्म जन्मांतरों से झेल रहा है। लेकिन क्या? जब वह उस अन्य को देखता है जो ईश है, दूसरे पक्षी पर जब नजर जाती है, जब जीव की ईश्वर पर नजर जाती है, दृष्टि पड़ती है कहां पर? दूसरे पक्षी पर, तो क्या होता है? तब वह जान जाता है कि जो कुछ भी है वह उसी की महिमा है। यहां पर उस ईश को प्रेमी कहा गया। ईश को क्या कहा गया यहाँ पे? प्रेमी। जुष्टम शब्द आया है संस्कृत में। जुष्टम शब्द के कई अर्थ होते हैं। जो जूठा होता है वो भी इसी संस्कृत के शब्द से बना है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये है जो तृप्त है। जो तृप्त है, किससे तृप्त है? प्रेम से परिपूर्ण है, सब प्रकार से आत्मतृप्त है और प्रेम से परिपूर्ण है। और जो प्रेम से परिपूर्ण है उसी को यहाँ पर प्रेमी शब्द से भी कई बार उसका अनुवाद कर दिया जाता है। वो जो ईश्वर है वो हमारा परम प्रेमी है, और जब उसकी तरफ जीव देखता है तो शोक मुक्त हो जाता है। शोक मुक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि वो तब ये जान जाता है कि जो कुछ भी है, जितना भी पसारा दिखाई दे रहा है, सब उसी की महिमा है। इसी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे, अब समय हो चला है। और देखेंगे कि सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार कैसे कैसे करते हैं, और ब्रह्म के निरूपण और ब्रह्म की यथार्थ जो स्थिति है, जो ब्रह्म से हमारा रिलेशन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कल भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।